क्या आपकी कोई कीमत है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की यह कहानी आपको ज़िंदगी की कीमत बताएगी। अगर आपके मन में भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई इज्जत नहीं है, ज़िंदगी में मेरी क्या वैल्यू है, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उसने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। तो भगवान उसकी सुन ली और उसको एक पत्थर दिया, लाल चमकदार। जी हाँ दोस्तों, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते हो। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तब शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता चल जाएगी। वह गया, सबसे पहले को एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले आपको सिर्फ 1 दर्जन आम ही दे सकता हूँ। वह आगे चला गया। आगे जाकर के सब्जी मंडी में पहुंचा तो सब्जी मंडी में वह एक होलसेल के दुकान पर जा पहुंचा। तो उसने वह दुकानदार से पूछा यह पत्थर कितने का है। उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो भक्त ने कहा यानी कि आपकी नजर में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा बिल्कुल। वह आगे चला गया। वह मार्केट में गया। अब की बार वह सुनार के दुकान में गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान में। वहां आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुझे कहाँ से मिला। तो उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने फिर अंततः जवाब दिया कि यह पत्थर तुम मुझे बेच दो, मैं तुमसे यह पत्थर 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूं। यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ है। भक्त चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सुनार ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 2 करोड़ रुपए दे सकता हूं। मगर वह भक्त माना नहीं। उसने कहा कि मैं इसे बेच नहीं सकता हूं, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी को होती है, वही बात फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सुनार ने आखिरकार कहा तुम यह पत्थर मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा कि नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता हूं। अब वह हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को वह देखता रहता है। उससे पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताऊं, जो बेशकीमती है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है, इस दुनिया में जितने हीरे हैं उन सब में कीमती रत्न है। अब वह भक्त वापस जाता है और भगवान से कहता है कि अब आप बताइए मुझे कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के पास, तो इस पत्थर की कीमत अलग थी। एक सब्जी वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी और हीरे के व्यापारी के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना और अपने आप को बेहतर करते जाना है। और जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा, या तुम्हें वो अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तो तुम्हें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है कि अभी तक तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करते रहना होगा और हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए, उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अंततः मैं आपसे विदा लेता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपकी जिंदगी को बदल सकती है और इस कहानी से आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली होगी। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से आपकी फीलिंग को ज़रूर साझा करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें जो सफलता के लिए परेशान है।